राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हो गोविंद ज्ञान यात्रा में। और आज का अध्याय है 19वां अध्याय। व्यास बोले, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वे विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्यास के इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर जगत के ईश नाम नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्यास सुन, मैं विष्णु के कल्मश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता है। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिसकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से ही जानने योग्य हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत के विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जान सकते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सतीशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता, माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष, आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुना अधिक जाने। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्यादि से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी, बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण से अधिक कुछ नहीं, और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही सब जगह वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्यास बोला, वह लक्ष्मी देवादि देव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण पर परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्यास, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवादिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा हो तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसे युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य, औदार्यादि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था तो कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। वे किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाए। तब नारायण के पास आए और नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। अतः हे प्रभु, आप इसका निर्णय करिए और हमारा संशय दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरा विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े, फिर उसे प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही हो कह दिया। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पावों से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। घुरेंद्रियों में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उन्हें क्षण कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला तो उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकल गए तो उन्हें काना कहने लगे। नाक से अश्विन कुमार निकले तो उसे नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली तो उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गए तो अर्धसज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकल गए, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते, बोलते, चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे वो प्रवेश करने लगे। फिर भी देह नहीं उठी। अंत में प्राणों को प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक है। प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर है।
व्यापक है, अतः प्राण को ही युवराज बनाया जाए। उसके सम्मानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर जंगात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है और अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती है, ना कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्व देवमय व्यापक और वासुदेव भगवान का अनुवृत्ति और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानवबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्यास प्रसन्न होकर कहने लगा, सर्वेश्वर प्राण की जो महिमा कहीं भी विदित नहीं है, ना ही कभी सुनी, आपने मुझसे कही। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवाधिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहां पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खिंच आए और प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने मेरे बिना अपराध की श्राप दे दिया, इसलिए हे कण्व तू गुरुद्रोही हो, तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कण्व गुरु को मारसूरे का शिष्य हुआ। हे व्याग, जो कुछ तुमने पूछा सो मैंने तेरे सामने कह दिया। अब जो कुछ पूछने की इच्छा हो पूछ, विचार मत कर। तो प्यारे भक्तों, ये था 19वां अध्याय। अगले अध्याय के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।